बैक बॉन्डिंग, उसके बाद में एरोमेटिक भैया, उसके बाद में रेजोनेंस भैया, उसके बाद में कॉन्जुगेशन, और उसके लास्ट में क्लास में हमारे छोटू से आई भैया। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन। समझ गए? सिंपल सी ट्रिक थी, नहीं समझे एक बार मेरे साथ रिपीट करो। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ अजय राठौड़। ठीक है, तो आज मैं अपने चैनल का, मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और मैं बेसिकली आपको किस गोल से ये चैनल चालू कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता, वो भी इसमें बात करेंगे। और हमारे फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे जो कि होगा केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। यहाँ पहले एक इंट्रो वीडियो बनाऊँ मेरा खुद का, फिर वो इस चैनल पे डालूँ, उसके बाद में जो है क्लासेस शुरू करूँ। नहीं, देखिए बेसिकली मेरा क्या एम है कि मैं लैब असिस्टेंट जो है, लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2024, ठीक है, 2024 की जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, मैं बेसिकली उसके बारे में बात करूँगा कि हाँ भैया, मैं उसके सिलेबस के बारे में बात करूँगा। ठीक है, और हाँ, ये जो भी पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ लैब असिस्टेंट 2024 की। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलेगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा आपको तीनों सब्जेक्ट, और सॉरी चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, जीके के साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप सोच रहे हो यार चारों कैसे अगला मैनेज करेगा, बिल्कुल मैनेज कर लूँगा गाइस। मटेरियल जो है एकदम फ्रेश मटेरियल है, मेरे पास मटेरियल है। ठीक है, एकदम फ्रेश अभी का है। ठीक है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लैब असिस्टेंट हैं। ठीक है, तो उनसे मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, खुद से भी मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, और जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, उसको भी मैंने एक बार चेकआउट किया। ठीक है, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस है वो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होगा। देखो मैं नीट एस्पायरेंट भी हूँ साथ साथ में। ठीक है, और मैंने बीएससी भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे को इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी नॉलेज है मेरे को पूरा। ठीक है, बिल्कुल भी आप इस चीज़ में मत शक करना कि यार कैसा कंटेंट देगा, क्या देगा। कंटेंट एक नंबर दूंगा, बेस्ट कंटेंट दूंगा। बस क्वेश्चन सारे के सारे कराऊंगा, नीट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, लैब असिस्टेंट के PYQs कराऊंगा, सारे सेशंस होंगे। ठीक है, और टेस्ट भी मैं रेगुलर आपके लूँगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी होंगे। टेस्ट आपको मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसको डाउनलोड करके टेस्ट आपको खुद अपनी ईमानदारी से सॉल्व करना है, और अपनी आंसर की मुझे जो है टेलीग्राम करनी है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं बाद में आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम करना है, और उसके बाद में मैं उसको चेक कर कर, ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही, मैंने सारी मोटा मोटी बात आपको बता दी। बस आप मेरे साथ चलना। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि हाँ यार यूट्यूब पर तो लैब असिस्टेंट का कोई बैच फ्री नहीं है, तो इसकी पहल मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तैयारी होगी, पूरा सिलेबस कवर होगा, बस आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। ठीक है, देखिए क्लासेस लाइव फॉर्म में नहीं आएगी, एक बार के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी, क्योंकि एक बार के लिए वो उस लेवल तक का मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपका साथ रहा, ठीक है, तो मेरा विकास भी होगा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, तो अगर आपका साथ रहा तो मेरा विकास होगा। ठीक है, और हम अपने चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, और एट द एंड हम लाइव क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए आप सब तैयार हैं। ठीक है, अगर नीट एस्पायरेंट है तो वो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा लेवल कराऊंगा मैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, और साथ साथ में हम जीके को भी करेंगे। ठीक है, तो आज की पहली क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहली क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, GOC 11th का चैप्टर है। ठीक है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है, इसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, एक बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे 11th एंड 12th दोनों का। तो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मिलेगा, वन शॉट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बढ़िया इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ साथ क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेनी है, नोट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे बनाने हैं क्लास के साथ साथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हम कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि पहला हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट,
क्या पढ़ते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये तीन मोटा मोटी इफेक्ट की बात हो गई, ठीक है। अब आप कह दोगे सर आपने नाम लिख दिया इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, पर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब हमें समझाइए, इनका मीनिंग समझाइए कि कैसे क्या होगा। देखिए गाइस, ठीक है, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल को ध्यान रखना, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो उस टेबल को एक बार से आप रिवाइज करके चला जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस टेबल के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें सर ने इफेक्ट बताइए, ये फलाना फलाना ये क्या चीज़ है। तो टेबल में अगर आप बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालोगे आप स्टेबिलिटी। क्या डालोगे? स्टेबिलिटी। हाँ, तो ये इफेक्ट्स होते हैं। ये इफेक्ट्स कैसे लगते हैं? जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के जो भी ग्रुप्स है केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि आपका आर यानी कि अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, या फिर आपके हेलोजन ग्रुप्स हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या फिर अदर आपके मेटल्स हो गए, सोडियम, ठीक है। तो वो जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इफेक्ट लगाते हैं। वो इफेक्ट कैसे लगाते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से दूर लेके जाते हैं, ठीक है। तो उन इफेक्ट्स के मैंने नाम लिखे थे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन इफेक्ट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मतलब बोले तो सबसे ताकतवर कौन सा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो बस उसका ऑर्डर है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैक बॉन्डिंग की। आप बोलोगे सर तीन ही आपने नाम लिखाए थे, बैक बॉन्डिंग चौथा कहाँ से आ गया? देखिए बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं है, सिंपल सा लफड़ा है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग जनरली कंपाउंड्स करते हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इसने इधर दो बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड इसने इसे फ्लोरीन के साथ में बना रखा है, ठीक है। फ्लोरीन के एटमॉस्फेयर के जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें बैक बॉन्डिंग का क्या कंसेप्ट है? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये चाहेगा कि मैं अपनी कमी को पूरा करूँ। वो ये अपनी कमी को पूरा कैसे करेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर ले लेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यदि ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, एक तरह से पीछे की तरफ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, आगे की तरफ बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, इस तरह से नहीं बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पीछे की तरफ बन रहा है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होने के बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा आपको, ठीक है, दिखने लगेगा इस तरह से कुछ जो है बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? बैक बॉन्डिंग के बाद में हम बात करेंगे रेजोनेंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? सॉरी, एरोमेटिक की, ठीक है ना, एरोमेटिक की, रेजोनेंस की नहीं, एरोमेटिक की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक क्या है? आपने तो अभी तीन नाम लिखे थे, रेजोनेंस, मेसोमेरिक और वो क्या बोलते हैं इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो रेजोनेंस मेसोमेरिक में बिल्कुल भी डिफरेंस मत करना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। रेजोनेंस को मेसोमेरिक भी बोल दिया जाता है, ठीक है, और रेजोनेंस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, आपको एक जगह ही पढ़नी है, एक चीज़ है, बस छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो एट द लास्ट में आपको जो रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स ये क्या करते हैं? हक्कल रूल को, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, किसको? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर थोड़ा बहुत, अगर आपको याद है तो। हक्कल ने एक रूल दिया था कि भैया एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एक नॉन एरोमेटिक्स होते हैं और एक एंटी एरोमेटिक होते हैं, तो ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो हक्कल के अनुसार हक्कल ने एक फॉर्मूला दिया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? इतनी, 4n+2। अब आप बोलोगे सर ये n क्या है? तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, एक इंटीजर है, 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके आगे तक हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 0 रखोगे तो आप देखो कितने आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 रखोगे तो कितने आएंगे? 1 रखोगे तो आएंगे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप 2 रखोगे तो कितने आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो सीक्वेंस है ये चलते जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी अगर आपको रिंग में अगर आपको देखने को मिल जाए, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको देखने को मिल जाए 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आपको हक्कल रूल लगाना है, समझ गए आप? इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी तीसरी चीज की, ठीक है। तो एरोमेटिक बैक बॉन्डिंग के बाद में सबसे स्टेबल कौन होगा, सबसे ताकतवर कौन होगा? हमारा एरोमेटिक, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में बनाता है रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस। अब आप बोलोगे सर ये रेजोनेंस क्या लफड़ा है?
देखिए रेजोनेंस बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है। रेजोनेंस में अगर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, अगर पाई सिग्मा और कुछ भी, ठीक है, क्या दिख जाए आपको, कुछ भी। आप बोलोगे सर पाई सिग्मा कुछ भी, देखिए अगर आप किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, या जैसे मान लो किसी भी रिंग में, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया आपको क्या, बेंजीन रिंग अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार की बनती है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग में तो आप इसमें देख सकते हो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो ये पाई सिग्मा पाई का ये क्या है, ये पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कहीं पर भी पाई सिग्मा या किसी भी पाई सिग्मा के बाद में अगर आपको कुछ भी मिल जाए, ठीक है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, मेरे को किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, ये तो एक फॉर एग्जांपल एक बेंजीन का आपको एग्जांपल दिया मैंने। अगर आपको पाई सिग्मा की जगह डबल बॉन्ड दिख जाए, या पाई सिग्मा रेडिकल दिख जाए, या पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख जाए, ठीक है, या पाई सिग्मा नेगेटिव दिख जाए, ठीक है, आपको पाई सिग्मा लोन पे अगर आपको दिख जाए, या फिर पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल आपको दिख जाए, तो ये क्या होंगे सारे। अगर आपको ये दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, सीधा से सीधा आपको रेजोनेंस लगाना है, ठीक है, ठीक है, क्या लगाना है आपको, रेजोनेंस लगाना है। रेजोनेंस जो होता है वो एरोमेटिक की बात में तगड़ा कौन होता है, हमारा रेजोनेंस भैया। अब रेजोनेंस की बात एक बार हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब आप बोलोगे सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस चिड़िया का नाम है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जो चिड़िया है उसको हम अभी उड़ा देते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ शर्तें होती है कि भैया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब लगता है, किस कार्बन पे लगता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कार्बन टू बी sp3, ठीक है, कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये जैसे मान लो ये कार्बन है ना, जैसे इस कार्बन के ऊपर क्या मान लिया, इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस है, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, या क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर ये है और इसका पड़ोसी कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे ना, ठीक है, उन हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स, क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये कुछ नहीं होता। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ पे लगता है, कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है, और वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, तो वो कार्बन होना चाहिए अगर किसी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर बेंजीन है, सॉरी ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है या फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये इतनी चीज़ें अगर आपके कार्बन के ऊपर हैं, ठीक है, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन का पड़ोसी कार्बन वो तो होगा अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर आपका कौन सा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। समझ गए इतनी सी बात। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, किसकी, इंडक्टिव आई इफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहा हूँ आई इफेक्ट, ठीक है। इन तीनों का हमने शुरू में नाम लिखा था, जिक्र किया था, इन तीनों के बारे में मोटा मोटी हमें चैप्टर में पढ़ना है। एरोमेटिक बैक बॉन्डिंग का आता नहीं है, लेकिन उसके भी अगर आपको कहीं भी दिख जाए कंपाउंड में, अगर आपको बैक बॉन्डिंग दिख जाए या एरोमेटिक कंपाउंड दिख जाए तो आपको एरोमेटिक को ज़्यादा स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आता क्वेश्चन में। इनमें एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट को देते हुए आपको ऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है। आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग जो भी इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आई इफेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई इफेक्ट्स की, इन तीनों इफेक्ट्स की हम जनरली क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। सबसे लेस इफेक्टिव कौन सा आता है, आई इफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी में सबसे तगड़ा बैक बॉन्डिंग, उसके बाद में एरोमेटिक भैया, उसके बाद में रेजोनेंस भैया, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में हमारे छोटू से आई भैया, ठीक है, ठीक है। तो पांचों भैया की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबकी स्पेसिफिकली इंडिविजुअली बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटू भैया को लेंगे। छोटू भैया का नंबर सबसे पहले आएगा। छोटू भैया कौन है, छोटू भैया जो है वो हमारे हैं आई इफेक्ट, ठीक है। आई इफेक्ट हमारे छोटू भैया, ठीक है। ये टेबल भैया नोट कर लेना, स्किप मत करना इसको बिल्कुल भी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे आई भैया की, ठीक है, ठीक है। चिंता मत कीजिए, चैप्टर आपको मैं 5 दिनों में कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल से पूरा एक एक कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी वरी नहीं होने का, ठीक है। तो आई भैया हमारे, आई भैया क्या करते हैं, तो आई भैया से बात करते हैं।
तो आई इफेक्ट क्या होता है? तो आई इफेक्ट की कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। सबसे पहली बात, ये क्या होते हैं? ये ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड ओनली, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड ओनली। ये क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड पे लगते हैं। दूसरी बात है डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट दूरी पर निर्भर करते हैं ये, ठीक है। यानी अगर आप ज़्यादा दूरी पर लगाओगे, जैसे कि आपने मान लिया ये जो थर्ड कार्बन के बाद में फेल हो जाते हैं, थर्ड कार्बन के बाद में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। थर्ड कार्बन के बाद में कैसे? जैसे मान लिया अगर आपको कोई भी एम दे दिया, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लिया कि ये आपका कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कौन सा? आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, आई इफेक्ट का, ठीक है, आई इफेक्ट वाला कोई भी ग्रुप है, ठीक है, प्लस आई या माइनस आई कोई सा भी हो सकता है। मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आई इफेक्ट का ग्रुप है, ठीक है। इससे कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये, चलो एक बार के लिए हमने मान लिया ये कौन सा है? माइनस आई वाला है, ठीक है, माइनस आई वाला है। तो माइनस आई वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। इसका मतलब क्या है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और खींचेंगे, ठीक है। इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, थोड़ा और खींचेंगे, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद में थर्ड कार्बन के बाद में यहाँ पर कोई भी क्या नहीं लगेगा? इफेक्ट नहीं आएगा, एक तो कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ये जैसा का जैसा है, वैसा का वैसा रहने वाला है, ठीक है। और थर्ड कार्बन के बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं लगेगी, इसलिए ये डिस्टेंस पर निर्भर करता है। और थर्ड कार्बन के बाद में ये फेल हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इसकी तीसरी एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस होने पर ही लगता है, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? आप लोग सर ये तो देसी लैंग्वेज है, ये देसी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे ना, मैं बाय वर्ड बता रहा हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट है ना, यूँ चुटकियाँ बजाते सारे कॉन्सेप्ट खत्म, टाटा बाय बाय। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर ही लगता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब, अब जैसे मान लिया हमने ये CH3 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, ये CH2, ठीक है। अब ये ग्रुप लगा दिया हमने, ये क्या है मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब ये लगा दिया तो भैया ये क्या मतलब है? अगर ये लगा दिया आपने तो ये यहाँ पर आई इफेक्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि CH3 जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा नॉन पोलर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा जो मैंने ये बनाया है स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर पे जो है आपका आई इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए दोनों मेन चेन और ग्रुप के बीच में, क्या होना चाहिए? एन डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कब होता? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ग्रुप के रूप में अटैच होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, अगर वो यहाँ पर ऐड होते तो यहाँ पर आपका इफेक्ट लगता। कौन सा? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में कौन सा लगता? माइनस। हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं। सर आपके मन में हो रही होगी ये क्या माइनस आई प्लस आई लगा रखा है, क्या बताओ तो सही, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ही आपका आई इफेक्ट लगेगा, वरना अगर नॉन पोलर जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी उनमें इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। समझ गए? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, इसको कर लिया। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है, कि आई इफेक्ट में कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आई इफेक्ट के अंदर ग्रुप्स, इसकी बात करते हैं हम ग्रुप्स की। ग्रुप्स कौन से होते हैं आई इफेक्ट के अंदर, ठीक है। आई इफेक्ट के अंदर ग्रुप्स कौन से होते हैं? हाँ, तो अब हम बात करते हैं किसी ग्रुप्स की बात करते हैं। आई इफेक्ट के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं? देखिए, ग्रुप्स आते हैं आपके दो, एक तो आता है आपका माइनस आई, एक आता है आपका प्लस आई, ठीक है। अब हम बात करें किसकी? माइनस आई और प्लस आई की। आपके अंदर हो रहा सर यार बार बार माइनस आई प्लस आई की बात कर रहे हैं, क्या है, क्या माइनस आई प्लस आई क्या है?
तो माइनस आई प्लस आई कुछ नहीं है, ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट लगाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगाते हैं? ये दोनों ग्रुप्स लगाते हैं। कौन से? माइनस आई वाले और प्लस आई वाले ग्रुप्स, ठीक है। अब आप बोलोगे माइनस आई वाले प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं क्या? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? माइनस आई वाले कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो खींचते हैं। कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये वाले जो ग्रुप्स होंगे ना वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, ठीक है। तो ये माइनस आई शो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्लस आई वालों की, ठीक है। प्लस आई वालों की बात करते हैं। तो प्लस आई वालों में क्या होता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एटम होगा, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? न्यूट्रल से। किससे होगा? न्यूट्रल से, ठीक है। यहाँ पर बात को हम याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जो होंगी ना वो क्या होंगे? प्लस आई ग्रुप वाले होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इनकी? कम होगी, ठीक है। तो इनमें अपने कौन किससे भी आ सकते हैं? हमारा आर ग्रुप्स भी आ सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सकते हैं? आर आ सकते हैं, टी, डी, एच, ठीक है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, हाइड्रोनियम, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो आर तो कौन से भी हो सकते हैं? 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री, कौन से भी आर, ठीक है। तो आर सारे होते हैं इसके अंदर, कुछ ये वाले ग्रुप आते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है? एटम के ऊपर क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल से, ठीक है, न्यूट्रल से, ठीक है। समझ गए, ठीक है। दोनों ग्रुप्स की बातें हो गई, समझ गए दोनों ग्रुप्स क्या है? माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो भी ग्रुप होंगे वो इधर आ जाएंगे माइनस आई इफेक्ट में। प्लस आई वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो वो कौन सा होगा? आर ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप हो जाएगा आपका। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोनियम जितने भी हैं वो हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि माइनस आई में एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और न्यूट्रल से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और प्लस आई वाले में एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ठीक है, इस एटम पे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स की, ठीक है। अब सर आपने बता तो दिया माइनस आई प्लस आई होता है क्या है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनस आई वाला है या प्लस आई वाला है? आपने तो बस 2-3 एग्जाम्पल में रफू दफू कर दिया काम। एक तो फोन लिखा दिया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक उधर एल्काइल दिखा दिया और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोनियम दिखा दिया। क्या मतलब क्या है इसका? तो चलिए हम आपको ऑर्डर दिखा देते हैं। माइनस आई में भी तो सबसे ज़्यादा होगा ना किसी का, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, इसका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का अगर ऑर्डर की हम बात करें तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कौन सा हो? तो सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है। आपका सबसे पहले कौन होगा? NR3, ठीक है, NR3 नहीं होगा, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी ना, ठीक है। NF3 प्लस NR3 प्लस, ठीक है, इसमें होगा आपका SR2 प्लस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होगा? ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? Cl, ठीक है। फिर उसके बाद SO3H, ठीक है, हाँ, और फिर Br, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होगा किसका? माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा दिया, इतना बड़ा ऑर्डर लिखा दिया, ठीक है आपने तो ये दिखा दिया। ये माइनस आई वाले ग्रुप है सारे सारे, NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 NO2, ठीक है। आपका SO3H साइनाइड हो गया आपका, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे हो गया आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर आपका OR ग्रुप हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपका एल्काइन हो गया, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप हो गया आपका, NH2 हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये उनका ऑर्डर है। सबसे तगड़ा माइनस आई इफेक्ट NF3, सबसे लोवेस्ट H, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो इसको लिख दिया फटाफट, हमें कैसे याद रहेगा एग्जाम में, हमें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। 4 बार बोलूँगा, ट्रिक है ना वो यहाँ पर जहन में बैठ जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 बार, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन। समझ गए? सिंपल सी ट्रिक थी, नहीं समझे एक बार मेरे साथ रिपीट करो। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन है, ठीक है। एक बार और ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन है, ठीक है। एक बार और मेरे साथ रिपीट कर दो भैया। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्काइन की मम्मी दारू नहीं बेंजीन है। याद हो गया मेरे बच्चों को? याद हो गया? याद हो गया? हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बोल देना इसको अपने अपने साथ में, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो फिर ये क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहीं पे माइनस आई पे रुक जाएगी। तो ये माइनस आई का ऑर्डर है। सबसे तगड़ा स्टेबल NF3, सबसे लोवेस्ट स्टेबल होगा आपका H, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको काम है। क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, बस थोड़ी देर में कराऊंगा, क्वेश्चन वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन भी होंगे, सब चीज़ें होंगी, A to Z सारी चीज़ें कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात कर लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट। आप बोलोगे सर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी बड़ा शानदार ऑर्डर है, ठीक है। तो प्लस आई की हम बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये सिंपल सा ऑर्डर था किसका, प्लस आई ऑर्डर, ठीक है। प्लस आई ऑर्डर छोटा सा, आप बोलोगे नाइंसाफी हो गया, माइनस आई इतना बड़ा साला है, प्लस आई इतना छोटा सा, ठीक है। इसका भी हम ट्रिक लेके आए हैं, हमने हमारे बच्चों के लिए एक एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। ट्रिक्स से, और ट्रिक भी ऐसे फाड़ फाड़ ट्रिक्स है ना, ये आपको यूँ चुटकियों में आपको ऑर्डर याद हो जाएंगे, चुटकियों में, ठीक है। कैसे याद होंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए, वही 4 बार बताऊंगा, ठीक है। 4 बार में आपका खोपड़ी में घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बैठोगे आप? चलो ना उसको 3 2 1 में चाय पी के तोड़ते हैं। क्या क्या मेरे साथ बोलो, चलो ना उसको 3 2 1 में चाय पी के तोड़ते हैं, ठीक है। फिर से मेरे साथ बोलिए, ठीक है, थोड़ा बड़ी मचा देंगे आप। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, चलो ना उसको 3 2 1 में चाय पी के तोड़ते हैं, ठीक है। बड़ा ही क्लासिकल ट्रिक था हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हिंसक था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आजकल के बच्चों में चलता ही, ये जोश ऊर्जा से भरे हुए हैं, ठीक है। इसको ये चलो ना उसको 3 2 1 में चाय पी के तोड़ते हैं, ठीक है। बड़े ही सिंपल, बड़ा ही क्रेजिएस्ट ट्रिक था, तो ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है, वरना मेरी वीडियो को एक बार के लिए रिवर्स कर लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, सब लोग लिख लेना। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी 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 बात करेंगे, किसकी 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 बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी ठीक है, हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। इसकी बात करेंगे हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, कहाँ पे हमें इस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपल सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे पहला हमारा
क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारी सबसे पहले एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए जो कंपाउंड्स H+ डोनेट करेंगे वो एसिडिक होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे सर, बिल्कुल ये कहता है केमिस्ट्री का फंडा, ये कहता है कि जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिडिक होंगे, ठीक है। जो जल्दी करेंगे H+ डोनेट करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल होंगे, सही बात है। जो कंपाउंड्स H+ डोनेट करेंगे वो एसिडिक होंगे और जो जल्दी H+ को डोनेट करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये बात एकदम सही है, मैंने अपने मन से नहीं बनाई, ये केमिस्ट्री कहती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। इसको आप कवर कीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा नोट कीजिए आप, ठीक है। इसको नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं जिसकी कि हाँ भैया आप सर आप सीधी सी बात बता दो, ये लपड़ेबाजी मत करो, घुमाओ मेरा मत, ठीक है। तो सीधी सी बात बता देता हूँ आपको कि आपको क्या याद रखना है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Ka के, ठीक है। किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी Ka क्या बोलते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं, ठीक है, कप्पा, ठीक है। कप्पा एक यूनिट होती है, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, उसका कप्पा यूनिट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। और इसकी कप्पा एक वैल्यू होती है, ठीक है, बेसिकली वैल्यू होती है, यूनिट नहीं, एक वैल्यू होती है, ठीक है। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk वैल्यू। ये Pk वैल्यू क्या है, ये Pk वैल्यू ना वो बेसिस के लिए डिफाइन होती है, किसके लिए, वैल्यू डिफाइन फॉर बेसिस, किसके लिए डिफाइन होती है, बेसिस के लिए। बेस क्षार अम्ल, ठीक है, जो खारे होते हैं उनको बोलते हैं बेस, ठीक है। और जो बेसिस के लिए जो वैल्यू डिफाइन होती है उसको बोलते हैं Pk, ठीक है। जो एसिड्स के लिए जो वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है, वो होते हैं हमारे Pk वैल्यू, ठीक है, K वैल्यू होती है, ठीक है। और Pk वैल्यू किसके लिए होती है, बेसिस के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीधी बात है, बेसिस के लिए होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा Pk वैल्यू होगी उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। समझ गए, ओके, चकाचक दिमाग में घुस गया ये, ठीक है। और एक अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, +I के। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एवं, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन पहला आ चुका है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka वैल्यू की होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Pk वैल्यू की होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं जो है वो एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, फटाफट से, ठीक है, फटाक से क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है वो कर लेते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम आज एसिडिक स्ट्रेंथ तक कंप्लीट गए, कल से हम बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है, जो भी मैंने फैक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, उस टेबल को रिवाइज कर लेना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ये जितनी भी थ्योरी मैंने बताई वो सारी आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका कहता है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, ठीक है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, सबसे एसिडिक कंपाउंड कौन सा है इनमें से। तो आपको ऑप्शन देता हूँ, ए नंबर आपके ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन आपको दे दिया जाता है ये, ठीक है। बी नंबर पे तो बी ऑप्शन आपका आता है, ठीक है। किसका, ये मार्कर को क्या हो गया भैया, हमारे मार्कर को क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग टू द मार्कर, C O, चल जाए यार, एक क्वेश्चन तो करा लेने दे प्लीज, ठीक है। सी ऑप्शन आपको देखते हैं, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है H3C, ये H3C, तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग। उसके बाद में आपका क्या है, CO2H, ठीक है। उसके बाद में आपका डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, O2N, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है गिवन, ठीक है, CO2H। तो आपको इसमें से बताना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है। आपको मैं 15 सेकंड का वक्त देता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड में इसको करके दिखाइए, चलिए।
जल्दी कीजिए, टाइम इज रनिंग। 15 सेकंड में अपने इस आंसर को कीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आंसर करूँगा। 15 सेकंड के बाद में आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्या है आपने अब तक जो पढ़ा है, ठीक है, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है कि आपने जो इतना पढ़ा है उसमें से कितना गेन किया है, ठीक है, और कितना रह गया है, ठीक है। रह गया है तो भी डरने की बात नहीं है, और गेन किया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। रह गया तो आप रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई बिल्कुल भी आपको चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 15 सेकंड का टाइम समाप्त होता है, ठीक है। अपने अपने आंसर को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो मोस्ट एसिडिक पूछा है, तो अभी अभी आपको रिलेशन पढ़ाया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। ये आपका क्या होता है, माइनस आई का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्लस आई का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना था, ठीक है। आपको ये देखना था कि भैया माइनस आई ग्रुप जो है वो किस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर माइनस आई तो सब में जुड़ा हुआ है। माइनस आई तो ग्रुप आप अगर आप देखोगे तो बेंजीन से वो सब में कॉमन है, ठीक है। बेंजीन के अलावा OH माइनस आई दिखाता है, ठीक है। COH माइनस आई दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे COH माइनस आई दिखाता है, यहाँ पे CH3 आपका माइनस आई जो है वो नहीं दिखाता है। तो मोस्ट एसिडिक में सबसे पहले तो आप ये वाला ऑप्शन काट दोगे, सी वाला ऑप्शन तो कट ही नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्या जाता है आपका प्लस आई, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरे हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो NO2 ग्रुप आप देख रहे हो। NO2 ग्रुप जो आपका शो करता है वो माइनस आई शो करता है, COH करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। अब आप क्या देखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे आप, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है आप देख सकते हो। बेसिकली यू कैन सी है यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, OH, ठीक है। अब मैंने आपको ऑर्डर याद दिया था कि ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, कार मतलब COH तो पहले आया कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, देखिए ना ओमपुरी, ठीक है। तो यानी कि ना ओमपुरी वो सबसे आगे है। कैसे देखिए, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी जो है वो सबसे पहले आ जाता है। पूरी सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्काइन की मम्मी दारू देखो सबसे नीचे चाहिए, इसका मतलब सबसे नीचे ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में COH वाला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये वैसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप है, और NO2 है वो सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता है, ठीक है। ना ओमपुरी आपको याद होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर 4-5 बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कल ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, और हम कल बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ऑर्डर को एकदम से पक्का कल करके आना कि हाँ भैया मुझे प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, अगर नींद में से भी अगर उसे उठा के पूछ लिया कि हाँ भैया बता माइनस आई का ऑर्डर बता, तो यूँ फट तोते की तरह बता देना, ठीक है। ऑर्डर एकदम से याद करके आना है, ठीक है। जो भी कंसेप्ट मैंने आज की क्लास में बताए थे वो आपको ध्यान में रखने हैं, कल से रिवाइज करके आना है, ठीक है। कल और क्वेश्चन लेके आऊँगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको करके दिखाना है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर सही है वेल डन, और जिसका नहीं है वो कीप इट अप ब्रो, ठीक है। आपका भी होगा, जल्दी होगा बेटा, आपका भी सही होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं इसी के साथ में, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर भी आपको जल्दी से जल्दी यूट्यूब के चैनल पर देखने को मिल जाएगा। हमारा ये पहला लेक्चर था और पहले हमने केमिस्ट्री से शुरुआत की है, ठीक है। तो फिजिक्स का लेक्चर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, फिर बायो का भी देखने को मिलेगा, और जीके का भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह जो है उसके बारे में मैंने वीडियो में बात नहीं की है, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो सिलेबस सिंपल सा सिलेबस है यार, सिंपल सा सिलेबस है। मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी हो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और मेरे बारे में रिव्यू देना है कि हाँ भैया मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कितना पहुंचा, ठीक है, और मैंने कैसा डिलीवर किया, आपने कैसा गेन किया, सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने भाई को जो है सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई को मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि मैं ऐसे और तरक्की करूँ और कई सारे फ्री बैचेस ला सकूँ। सिर्फ एक लैब असिस्टेंट नहीं, सिर्फ एक नीट सेक्टर को नहीं, या साइंस में जितने भी सेक्टर होंगे सबकी फ्री बैचेस हम निकाल सके, इतना काबिल बनाना अपने भाई को। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में केमिस्ट्री के, ठीक है, और फिजिक्स और बायो का, और सब लेक्चर जल्दी जल्दी आपको यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, बाय, थैंक यू।